पैसे दे दो। पैसे नहीं है यार बेटा। देखा, हम सभी किसी न किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जो उनसे सिंगल सेल के होकर भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। पता है कैसे? चलिए समझते हैं। अच्छा, तो जो उनसे आप सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दीज आर द लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स जो से होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कह देते हैं। और ये सारे के सारे जो से एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे एक ही सेल कर पाता है। अपनी बॉडी में जैसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं हर एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, राइट? तो इसके अंदर एक ही सेल के अंदर सब हो जाते हैं। उन सारों को हम समझते हैं आगे एक एक करके। सबसे पहले आप इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यीस्ट, बैक्टीरिया। अभी हमको एग्जांपल्स का पता कैसे लगा? दिखते तो है नहीं ये नेकेड आई से, क्योंकि सिंगल सेलुलर है। ठीक है, हमारी आंखों में हम सामने देखेंगे, ये हर जगह प्रेजेंट है। वैसे इस डेस्क पे प्रेजेंट है, पानी का गिलास नदी में से भर लो उसमें भी प्रेजेंट है, पर आपको को नहीं दिखते। वो कैसे दिखते हैं? माइक्रोस्कोप के अंडर। ठीक है, तो ये देखो माइक्रोस्कोप के अंडर देख रहे हैं, तो अब इसके अंदर एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जैसी चीज़ें चलती हुई दिख रही होंगी आपको, है ना? वो कैसे चल रही हैं? उसके अंदर एमीबा के अंदर उसके सूडोपोडी हैं, देखो वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है और वो चलने लग जाता है। पैरामीशियम के साइडों में सीलिया प्रेजेंट है, बाल छोटे छोटे से है ना, उससे वो मूवमेंट करता है। यूग्लिना के ऊपर फ्लैजिला, एक बड़ा सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो उसको मूव कर करके अपने आप की बॉडी को मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। हैंस इसके अंदर एनिमल वाले फीचर्स हैं क्योंकि ये मूव कर पा रहा है। इसके अलावा इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट किस लिए प्रेजेंट होता है? ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर पाए। फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर। तो इसके अंदर एनिमल वाले फीचर्स भी आ गए, प्लांट्स वाले भी आ गए, इसलिए इसको हमें कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं। ठीक है, एनिमल और प्लांट्स के बीच का। इसके बाद आप क्या बात करेंगे? इसके की फीचर्स की। सिंगल सेलुलर है, लाइफ फंक्शंस जो से होते हैं उसके एक ही सेल के अंदर होते हैं, पता है। माइक्रोस्कोप के अंदर अपन इसको देख लिया, ये हर जगह पे प्रेजेंट है। इसका डाइवर्स हैबिटेट है। कहाँ पे भाई? हाथ पे हैं, बिल्कुल हैं, पानी में, दीवार पे, जहाँ मर्जी आप देख लो, हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मोस्ट कॉमनली बाय बाइनरी फिजन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। अब इन प्रोसेसेस से ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। वो कैसे करते हैं? अब आप इन वीडियोस में देख पा रहे होगे ऊपर कि बाइनरी फिजन के अंदर क्या हो रहा है, एक सेल डिवाइड होकर दो सेल के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद बडिंग के अंदर क्या हो रहा है कि एक सेल है, उसके ऊपर छोटा सा ये पार्ट देखो निकल के अलग हो रहा है। एक से दो हो गए, रिप्रोड्यूस हो गया, डिवाइड हो गया। इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन। इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि ये एक पूरा बल्ब टाइप का पड़ा हुआ है, एक सेल ऊपर से ये फट गया और इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर निकल गए। अब ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसकी अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन हो रही है। इसके एग्जांपल्स अपन ने पढ़ ही लिए। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। जो से ऑर्गेनिजम्स दो या दो से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं उनको अपन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कह देंगे। दीज सेल वर्क्स टुगेदर इन कोऑर्डिनेटेड वे टू कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। कोऑर्डिनेटेड वे मतलब कि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं कोई भी लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। ये सारा आप भी समझेंगे बड़ी डिटेल में। दे शो अ डिवीजन ऑफ लेबर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर डिफरेंट सेल हैव स्पेशल रोल्स टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड हेल्दी। यहाँ पे आप समझते हैं इसको अच्छी तरह। डिवीजन ऑफ लेबर कैसे? जब आप अपना घर बनाते हैं, ठीक है, घर बनाने में अगर आप एक ही बंदे को सारा काम कह दें कि जा भाई तू ही अपने घर को पहले तोड़ भी दे पुराने वाले को, वहाँ पे दीवारें भी नहीं खड़ी कर दे, ठीक है, बिजली का काम भी तू ही कर दे, लकड़ वालों का भी काम तू कर दे, वो कर पाएगा?
उसने सालों लगा देने कितने, इसलिए आप वहाँ पे 10-15 तरह के लोगों को बुलाते हैं, ठीक है, ताकि वो काम कर पाएँ। जैसे कि अपना लकड़ वाले को एक अलग बुलाएंगे, वो लकड़ी वाला काम करता रहेगा। अब जो से जिन्होंने दीवार खड़ी करनी है वो 3-4 बंदे होंगे, एक जना सारा सामान सीमेंट वगैरह लेके आएगा, एक जना ईंटें लगाएगा, होता है कि नहीं होता। तो उन्होंने अपने काम डिवाइड कर लेते होते हैं, ठीक है। ये क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि काम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। अगर अपना एक सिंपल सा काम है वो तो एक बंदा कर सकता है, तो वही बात अपनी यहाँ पे होती है कि एक जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके अंदर सारे के सारा काम एक सेल कर पाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एग्जिस्ट करना है, उनको कुछ ज़्यादा नहीं करना। अपन ने क्या करना है भैया, पढ़ना है, पढ़ाना है भाई, बड़े होना है, फैमिली संभालनी है, उसके बाद 100 तरह के जीव लोगों से मत्था मारना है। तो इन सारे कॉम्प्लेक्स कामों के लिए हमको कई सारे सेल्स की ज़रूरत पड़ती है जो डिफरेंट फंक्शंस कर पाएँ, ठीक है। तो अब जैसे कि अपना लीवर है, लीवर क्या करता है, एंजाइम्स बनाता है, और क्या बनाता है, हार्मोन्स बनाता है। अपनी जो से टंग के सेल्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मिलके क्या करते हैं, टंग बनाते हैं। टंग क्या काम आती है, अपने को बोलने में हेल्प करती है। हम कुछ खाते हैं उसको उसका टेस्ट क्या है वो बताने में हेल्प करती है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि ये कैसे बनते हैं अपने ऑर्गन्स, ठीक है। वो कैसे बनते हैं, सबसे पहले सेल्स होते हैं, वो सारे के सारे मिलके क्या बना देते हैं, टिश्यूज़ इकट्ठे होके, ठीक है। टिश्यूज़ अब एक ही तरह के जो से इकट्ठे होके क्या बना देंगे, ऑर्गन। एक ही तरह के ऊपर फोकस करना, क्यों, क्योंकि अगर अलग अलग तरह के सेल्स या फिर टिश्यूज़ हैं ना, वो अलग अलग ऑर्गन बनाएंगे। अगर मान लो एक तरह के सेल्स हैं जो कि लीवर के सेल्स हैं, क्या वो जुड़ के आंखें बना सकते हैं, नहीं बना सकते भाई। जे आंखों के सेल्स हैं वो इकट्ठे होके जीभ बना देंगे तुम्हारी, नहीं बना सकते ना। तो एक तरह का सेल एक ही तरह का फंक्शन करेगा, ठीक है। अब टिश्यूज़ जो से होते हैं वो मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। अब अलग अलग ऑर्गन्स इकट्ठे मिलके अपनी पूरी बॉडी बना देते हैं, और उसको आप क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। देन इसके की फीचर्स, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स ऑब्वियसली। देन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि एक तरह का सेल है, पहले वो एक नॉर्मल सेल पड़ा है, उसके बाद में उसको अपन ने स्पेशलाइज कर दिया कि भाई तूने सिर्फ आंखों का सेल बनना है, और तूने बाद में मैसेज भेजना है ब्रेन को देखने का। तो उसकी स्पेशलाइजेशन होगी और वो आगे जाके आंख बन जाएगा। देन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑब्वियसली, जैसे कि अपन यहाँ पे देख ही चुके हैं। शो अ डिवीजन ऑफ लेबर फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग, इससे अपनी एफिशिएंसी तो आती है भाई, कि नहीं। देन जनरली लार्ज इन साइज एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, लार्ज होते हैं ना उससे भी, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनका क्या काम होता है कि उनका बहुत सिंपल सा काम होता है, तो वो उनको छोटे से सेल होंगे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने की लोड नहीं पड़नी है। जबकि अपने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का साइज़ बड़ा होता है और उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं वो, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या है, इंक्लूड ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, मैनी टाइप्स ऑफ एल्गी, ठीक है। उन सारे की इमेज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ओके। देन अपन इनके डिफरेंस की बात करेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेल्स के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑल लाइफ प्रोसेसेस एक ही सेल परफॉर्म करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ओके। इनके फंक्शन के अंदर ये डिफरेंस है, समझ गए। फिर से बता रहा हूँ, कोई भी अभी भी डाउट आ रहा है ना, वैसे तो आप वीडियो को बैक करोगे सब कुछ समझ लग जाएगा, ठीक है। बाकी मैं अभी भी ट्राई करता हूँ क्लियर रहने का। फिर भी अगर आपको इनमें से कोई डाउट आएगा तो आप बैक करके देख सकते हैं, ये आपको पढ़ते ही समझ आएंगे वैसे, ठीक है। यूजुअली माइक्रोस्कोपिक एंड स्मॉल इन साइज, माइक्रोस्कोप में आपको दिखाए थे ना, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हमको दिखते नहीं, ठीक है। देन यूजुअली लार्जर एंड कैन बी सीन विद नेकेड आइज, ये बहुत बड़े होते हैं और उनको नेकेड आई से देखा जा सकता है, उनको नहीं देखा जा सकता। देन नो टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मल्टी सेलुलर के अंदर ये
टिश्यूज़ बनते हैं इकट्ठे होकर, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे कि अपन ने पहले भी बात की थी। ये इनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ़र्क आ गया। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं उसके? बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यीस्ट। इसके क्या है? ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, फंजाई एंड मोस्ट एल्गाई। ओके, देन इनके रिप्रोडक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है? ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिजन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जबकि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर 2 मेट्स की ज़रूरत होती है, मेल और फीमेल की। ये भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रा में होता है, ये बाइनरी फिजन कर सकते होते हैं। ठीक है, और प्लेनेरिया, इसके अंदर क्या होता है? रीजनरेशन होती है। रीजनरेशन कैसे? भाई प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम अगर बीच में से काट के ना 2 में भी डिवाइड कर देंगे, वो पूरे उग के पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। सोच रहे हो, आपको यहाँ से काट दिया, ये वाली बॉडी में से पूरा सिर निकल जाएगा, यहाँ पे आपका सिर है, उसमें पूरी बॉडी निकल जाएगी, 2 ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। ऐसे भी रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, और इसके बाद अपन क्या बात करते हैं? जनरली सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड लेस कॉम्प्लेक्स। सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में और कम कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये जनरली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यह सारा कुछ आपको समझ लगी गया होगा। इसके बाद इन शॉर्ट आप इस सारे को कैसे कह सकते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपल होते हैं जिसके अंदर एक ही सेल सारे काम कर देता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते हैं और कई सारे सेल मिलके एक काम करते हैं। ओके, होप सो आपको सब कुछ समझ लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।